Hello everyone. In this video I will tell you about final strategy for UPSC prelims 2024. UPSC prelims को अराउंड 2 वीक बचे हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जैसे कि दे आर नॉट एबल टू रिवाइज द सिलेबस, दे आर कंफ्यूज बिटवीन करंट एंड स्टैटिक, दे आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, दे आर फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, they are worried about the new source coming, they are feeling that new sources are very important, but they are confused whether to read them or not, they are not getting good marks in the mocks, they are worried about the mocks, whether to give mocks now or not, they are worried about the PYQ कि PYQ पहले नहीं किए हैं अब करने चाहिए कि नहीं, दे आर एंड अल्टीमेटली ये सारे डाउट्स रहते हैं बहुत सारे लोगों को, मुझे भी रहते थे। तो ये मैं फाइनल एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं आखिरी 2 हफ्तों में। और जिससे कि क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी, आपने भले ही पहले इतने अच्छे से तैयारी ना की हो या फिर की हो, बट अगर आप इस समय को सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये फाइनल लेग होता है। इस समय जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा और जिसको चीज़ें बनेंगी वो इजिली उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इजिली तो नहीं कह सकते कि क्लियर कर लेगा, बट प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपने देखा होगा पेपर प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। अराउंड 100 में 30 क्वेश्चंस आपको बनेंगे, पिछले 2-3 साल के प्रीलिम्स के देखेंगे पेपर तो, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं बनेंगे, जिसमें आपको डाउट आएगा। वो मतलब वो अगर आपने थोड़ी कम भी अभी तक तैयारी की है बट आप अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपके मेंटली आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है रिवीजन। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन में कुछ चीजें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज द रिवीजन एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज इज कंटिन्यूअस रिपीटेशन। दो तरीके होते हैं रिवाइज करने के मोस्टली, ठीक है। एक होता है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि आज आपने पढ़ा कोई चीज उसको एक दिन बाद पढ़ी फिर एक हफ्ते बाद पढ़ी, ये एक तरीका होता है। बट ये तरीका अब काम नहीं आएगा। अब 2 हफ्ते बचे हैं तो आप 1 या 2 बार कंटिन्यूअस चीजों को रिवाइज कर लें। जैसे कि आपने पॉलिटी से शुरू किया, सपोज आपने शुरू किया पॉलिटी से, जो भी आपने उसका बनाया था, उसके बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, इसके बाद आपने इकोनॉमी पढ़ी, इसके बाद आपने कोई भी चीजें पढ़ी। तो इस तरीके से आप एक बार जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से पढ़िए, बिकॉज अब आपने वो चीजें पढ़ ली हैं, अब आपको वो चीजें बनती हैं, तो आपको पूरा पढ़ने में कम टाइम लगेगा। एक बार जिसको हो रहा है, या कुछ लोग 2 बार भी कर लेते हैं, एक हफ्ते में ही पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, बट एटलीस्ट एक बार आप पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। एंड द फोकस ऑफ रिविजन शुड बी ऑन फर्स्ट ऑन PYQ, सेकंड ऑन स्टैटिक, थर्ड ऑन करंट अफेयर एंड फोर्थ ऑन एनीथिंग एल्स। यानी कि सबसे पहले आपको पिछले 5 या पिछले एटलीस्ट पिछले 5 साल के, आइडियली पिछले 10 सालों के पेपर्स जो आपने सॉल्व किए होंगे, उनमें जो आपने उसके कुछ नोट्स आपने बनाए होंगे या उसी में कुछ लिखा होगा, उसमें आपने चीजें ऐड की होंगी, जो भी उसके ऑप्शंस रहते हैं, जो भी चीजें रहती हैं, उससे 100% रिपीटेशन होता है। अगर आपने पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के लगाए और अगर आपने एक एक ऑप्शन को एनालाइज किया, एनालाइज मतलब ये नहीं कि उसके लंबे चौड़े नोट्स बना लिए, एनालाइज मतलब 2-3 लाइन में उसको समझ लिया कि वो क्या है, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे। तो आपको PYQ करना है, सबसे पहला फोकस इस पर रखना है। देन स्टैटिक सोर्सेज, जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी आपने पढ़े थे स्टैटिक सोर्स, उन्हें अच्छे से करना है। एंड जो भी आपने फिर करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो किया था, इसका करंट अफेयर के सोर्स से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपने एक सोर्स फॉलो किया था, या PT 365 की थी, या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, या कुछ भी किया था, उसी को पढ़ना है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि आप नए नए वीडियोस यूट्यूब में जो रोज आ रहे हैं वो देखने लगे या कुछ और करने लगे। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, वही काम आएगा आपके। एंड उसके बाद कुछ और, जो भी आपको कुछ और है, आइडियली तो कुछ और पढ़ना ही नहीं चाहिए, यही 3 चीजें अगर आपने कर ली तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा अभी के लिए। देन स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट ऑन सम पार्ट, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा कोई पार्ट वीक है, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, तो उसे शॉर्ट में जल्दी से पूरा कर लें, बिकॉज उससे आपका एक तो उससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैं सारी चीजें करके जा रहा हूं। तो इफ यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट इन सम पार्ट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। कल के लिए मत टालें कि मैं एक हफ्ते ये पढ़ लेता हूं, आखिरी के 7 दिन में करूंगा। अब एकदम लास्ट का समय आ गया है, जो भी आपने नहीं पढ़ा, जिसमें भी आपको वीक लग रहा है, उसे फटाफट जल्दी से जल्दी करिए, डू इट नाउ। देन अनदर बिग इशू इज लो कॉन्फिडेंस, ये सबके साथ होता है। ओनली वे टू गेट रिड ऑफ इट इज हार्ड वर्क। आप अब जो समय आ चुका है, 2 हफ्ते बचे हैं, इसमें अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है, अच्छे से मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, देन ओनली वे टू overcome it is to work hard, work very very hard. I can assure you that if you work hard for next 2 week, you will be very high in confidence.
ये अभी के लिए नहीं है, ये कभी के लिए भी है। जो सपोज 2025 या 26 की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार उन्होंने समय अभी तक बर्बाद कर दिया, वो पहले से शुरू कर दी थी तैयारी लेकिन अच्छे से नहीं हो रही है, बहुत लो कॉन्फिडेंस है, बहुत परेशान है वो। आप 2 हफ्ते के लिए, 1 या 2 हफ्ते के लिए अच्छे से रोज 8-10 घंटे अच्छे से पढ़ते रहें, तो उतने ही समय में आप उतने में ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो ये अभी के लिए भी अप्लाई होता है। जो भी 224 का पेपर दे रहे हैं, उन्हें अगर ये लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत वीक है, उनको अब नहीं होने वाला, तो आप 2 हफ्ते अच्छे से मेहनत कर लें, 8-10 घंटे, 100% है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अभी तक आपने कम भी होगी तैयारी की हो, कम तैयारी भी की होगी, तो भी आपका बूस्ट हो जाएगा। देन देयर इज फियर ऑफ फेलियर। हर किसी को दिमाग में चलते रहता है कि यार मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं एग्जाम दूंगा, फेल हो जाऊंगा, फिर क्या होगा। सो डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट व्हाट यू विल डू इन द एग्जाम डे, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड। ठीक है, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, चीजें अच्छे से करना, हर चीज को पूरा कर लेना, इसी चीज पे फोकस करिए। ठीक है, मेहनत करिए जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। एंड डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन ऑन द एग्जाम डे, व्हाट विल हैपन ऑन द डी डे। ये मत सोचिए कि यार मैं उस दिन, लोग फैंटेसी बना लेते हैं ना कि मैं उस दिन 90 क्वेश्चन कर दूंगा, मेरे इतने सही हो जाएंगे, मेरे 120 नंबर आ जाएंगे, या फिर मेरा नहीं होगा। जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपके हाथ में जो है वही करिए, एंड इसी से फियर ऑफ फेलियर कम हो जाता है। ठीक है, सोचे ना आप उस चीज के बारे में, आप मेहनत बस करते जाइए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन PYQs, मैंने अभी पहले भी बताया था कि रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ, बट स्टिल अगर आप किसी ने PYQ नहीं किए, इफ नॉट डन टिल नाउ, ट्राई टू डू देम टुडे, फ्रॉम टुडे ओनली। आज से ही आप PYQ शुरू कर दीजिए, अभी से PYQ शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन रोज करिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। यही एक सोर्स है जिससे कहा जा सकता है कि 100% रिपीट होंगे, या रिपीट नहीं भी होंगे तो 100% आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे मॉक्स दे रहे हैं उस तरीके से कर लिया। आप एक क्वेश्चन करिए, आपने एक क्वेश्चन लगाया, उसके बाद जो भी उसके ऑप्शंस दिए थे उनको थोड़ा एनालाइज करिए, उनका मतलब समझिए, बस 1-2 लाइन में, उतना ही सफिशिएंट होता है। यही चीजें आपको करनी है सारे क्वेश्चन को लेके। उन्हें आपको मॉक जैसे सॉल्व नहीं करना, मॉक जैसे सॉल्व करके हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। देन इश्यूज ऑफ मॉक्स, बहुत सारे लोग मॉक्स देते हैं फुल लेंथ या सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, मैं भी देता था, हर कोई देता है, बट उसमें कुछ कुछ इश्यूज आते हैं, खासकर आखिरी समय में। वेदर टू गिव नाउ और नॉट, अभी आपको देना चाहिए कि नहीं। मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने एक भी फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है, इफ नॉट गिवन फुल लेंथ मॉक टिल नाउ, देन एटलीस्ट गिव 4-5 ऑफ देम। भले ही अंत समय चल रहा है, बट आप 3-4 या 5 फुल लेंथ मॉक दे दीजिए। मैंने भी कुछ साल ऐसे ही किया है कि एकदम अंत समय में दिए, बट फाइन। अगर अभी तक आपने नहीं दिए हैं फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज नहीं, फुल लेंथ, तो आपको देने पड़ेंगे 3-4, जिससे कि आपको आइडिया लगे। एटलीस्ट 4-5 देने की कोशिश करिए, अभी इतना समय है कि आप दे सकते हैं। और जिसने दिए हैं ऑलरेडी, उसका तो ऑलरेडी हो चुका है, उसको जरूरत नहीं है। अगर उसको मन कर रहा है तो 3-4 और दे दे, नहीं कर रहा तो वो नहीं भी देगा तो चल जाएगा। देन डू नॉट मेक नोट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम मॉक्स एंड देयर सॉल्यूशन, इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज। ये बहुत बड़ा इश्यूज रहता है लोगों के पास, यार मॉक दे दिए, उसके जो भी क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर जो भी उसका सॉल्यूशंस दिया है पीछे पीछे दिए रहते हैं ना उनके लंबे लंबे सोल्यूशन, वो पढ़ना है, वो रिवाइज करना है। कुछ नहीं रिवाइज करना है, आप बस मॉक दीजिए। जो भी उसमें आपको देखना क्या है, उसमें आपको ये चीज देखनी है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बना और वो आपने पढ़ा था, आपने बेसिक बुक्स पढ़ी, करंट अफेयर पढ़े, PYQ पढ़े, इतनी चीजें आपने पढ़ ली, इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आपको नहीं बन रहा है, तो वो आपको उसमें आपको टेंशन लेनी है कि यार क्यों नहीं बन रहा, मैं उस चीज को अच्छे से पढ़ लूं। ये नहीं सोचना है कि यार कुछ नया आ गया था वो नहीं बन रहा, और उसका बिल्कुल भी नोट नहीं बनाना है। आपको लगेगा कि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, बट नहीं आएगा वो पेपर में। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि मॉक्स रिपीट नहीं होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर चांस है कि रिपीट होगा। हो भी गया तो आप आज अगर नोट्स बनाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप रिवाइज कर लें। अगर आपने कर भी लिया एक बार रिवाइज, तो इम्पॉसिबल है कि आपको याद रह जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि डू नॉट मेक नोट्स ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द मॉक्स or their solutions. It is impossible to remember them in the exam hall. Then getting low marks in the mocks does not matter, very less correlation with the final paper. अभी भी आपके अगर कम नंबर आ रहे हैं, do not worry, टेंशन मत लें बिल्कुल, आप बस देते जाएं, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर लें कि क्या क्या आप कर सकते हैं। मैं एक मॉक्स को लेके भी अब वीडियो बना दूंगा अगर समय होगा मेरे पास, तो कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें देखनी है। आपको एक चीज जो नहीं देखनी है वो ये कि अपने नंबर, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, ये उनके लिए नहीं है कि जिनके अच्छे आ रहे हैं, सपोज आपके 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, तो आपको खुश रहना है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि आपके वहां भी अच्छे आएंगे। बट अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, 70-80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, देन डू नॉट वरी, इट डज नॉट मैटर, इट हैज वेरी लेस कोरिलेशन विद द फाइनल पेपर। अगर आपके कम आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां भी कम आए, वहां बढ़ भी सकते हैं, अगर आप बशर्ते अगर आप मेहनत करें। देन डू नॉट फॉल इन दीज ट्रैप्स, देयर आर सर्टेन ट्रैप्स जो अब चलने लगेंगे, इनमें आप फॉल ना करें, जैसे कि रीडिंग एनी न्यू सोर्सेज,
चेंजिंग योर स्ट्रेटजी, आप किसी की स्ट्रेटजी सुन के अपनी स्ट्रेटजी बदल दें। स्ट्रेटजी इन द सेंस जो फाइनल आपका तरीका है पढ़ने का, है जो भी करने की तरीके हैं, जो आपके सोर्सेज वगैरह हैं। देन डू नॉट वॉच सम न्यू यूट्यूब वीडियो टेलिंग यू दैट यू विल गेट दी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ठीक है, यूट्यूब वीडियो आते हैं कि आप ये वीडियो देख लें, 2 घंटे का है, इसमें 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे रिपीट हो जाएंगे। ऐसा इंपॉसिबल है रिपीट होना, आपको ही पता है, कॉमन सेंस की बात है। सो ये कुछ ट्रैप्स हैं जिसमें आपको फॉलो नहीं करना है। एंड एट लास्ट आई वांट टू से दैट having lack of confidence, feeling unprepared, feeling low is very normal। आज अब इस समय में अगर आप ये सारी चीजें फील कर रहे हैं तो ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। जिसने मेहनत की है वो भी फील कर रहा है, जिसने नहीं की है वो भी फील कर रहा है। बट सबके लिए एक बात कॉमन है, दैट यू हैव टू डू इट एनीवे। आपको एग्जाम देना ही है, आपको मेहनत करनी है, तो आपको ये चीजें करें, फालतू की चीज में ना समय बर्बाद करें। सो डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। So do it in the best possible way. Do not worry about anything else. Just give your best shot। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि having lack of confidence, feeling unprepared, feeling low is very normal। बट आपको एग्जाम देना ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम नहीं देना, आपने भले ही कम तैयारी की है, आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, वो सब सारी चीजें भूलें और अब जो 2 हफ्ते बचे हैं उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करें। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा और आपको सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। Do it in the best possible way, and best possible way is to work hard. Do not worry about anything else कि एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, जैसा जो नॉर्मल चीजें चल रही है वैसे ही चलेंगी। गिव योर बेस्ट शॉट। जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने नहीं तैयारी की है, सबके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, आपको लग रहा है, बट फिर भी हो सकता है वो अच्छी हो दूसरों के कंपैरिजन में, या हो सकता है आपकी कम तैयारी के बावजूद अब अगर आप मेहनत कर लें तो आपके चांसेस हो जाए थोड़े सिलेक्शन के। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है और मेहनत करना है। Thank you all for watching the video।